हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज। परिषदीय विद्यालयों में 19 नवंबर 2021 को रहेगा अवकाश। लॉकडाउन के बाद सरकारी स्कूलों में सर्वाधिक छात्र यूपी में बढ़े। एमडीएम मीनू दरकिनार, रोज एमडीएम में तहरी खा रहे बच्चे। विद्यालय का ताला बंद और अध्यापक गैर हाजिर। समय से पहले स्कूल बंद करने पर प्रधानाध्यापक निलंबित। परिषदीय शिक्षिका ने विद्यालय स्टाफ पर लगाया हत्या की साजिश का आरोप। घटिया पढ़ाई पर स्कूल के सभी अध्यापकों एवं शिक्षा मित्रों को नवंबर माह का वेतन मानदेय रोके जाने के निर्देश। दुखद, शिक्षिका की ट्रैक्टर की टक्कर से मौत। 4 माह पहले ही शिक्षा मित्र से बनी थी सहायक अध्यापिका। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन ई-हब यूट्यूब चैनल पर। परिषदीय विद्यालयों में 19 नवंबर 2021 को गुरु नानक जयंती कार्तिक पूर्णिमा के उपलक्ष्य में रहेगा अवकाश। परिषदीय विद्यालयों में 19 नवंबर 2021 को गुरु नानक जयंती कार्तिक पूर्णिमा के उपलक्ष्य में रहेगा अवकाश। सभी शिक्षक अवकाश का आनंद उठाएं। लॉकडाउन के बाद सरकारी स्कूलों में सर्वाधिक छात्र यूपी में बढ़े। लॉकडाउन के दौरान यूपी के सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या में 13.2% का इजाफा हुआ है। यह पूरे देश में सबसे ज़्यादा है। वहीं लॉकडाउन में पढ़ाई करवाने के लिए बड़ी संख्या में अभिभावकों ने स्मार्टफोन भी खरीदे हैं। 2018 में जहां 30.4% अभिभावकों के पास स्मार्टफोन था, वहीं अब यह संख्या बढ़कर 58.9% हो गई है। असर एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2021 ग्रामीण के सर्वे में ये आंकड़े सामने आए हैं। इससे पहले 2018 में सर्वे हुआ था। प्रदेश में 2018 में 43.1% बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे थे और अब 56.3% पंजीकृत हैं। नामांकन 13.2% बढ़ा है। यूपी में 2018 में 39.8% लड़के व 46.7% लड़कियां सरकारी स्कूलों में थीं, तो 2021 में 54.8% लड़के और 58.1% लड़कियां सरकारी स्कूलों में पंजीकृत हैं। स्कूल खुलने के बाद यूपी में 91.3% विद्यार्थियों के पास किताबें उपलब्ध हैं। यूपी के 58.7% घरों में है स्मार्टफोन। लोगों के पास स्मार्टफोन उपलब्धता में भारत का औसत 67.6% है। वहीं यूपी में 58.9% घरों में स्मार्टफोन है। 2018 में 30.4% व 2020 में 53.7% घरों में स्मार्टफोन था। हालांकि यह बात अलग है कि इनमें से 34.3% को यह पढ़ाई के लिए नहीं मिलता है। स्मार्टफोन 18.7% विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए दिया गया है। 47% बच्चों के अभिभावक कभी पढ़ाई के लिए स्मार्टफोन देते हैं और कभी नहीं। बच्चों को मोबाइल न देने वालों में बिहार, पश्चिमी बंगाल व झारखंड के बाद यूपी चौथे नंबर पर है। बलरामपुर परिषदीय विद्यालयों में बनने वाले मिड डे मील में अब तो मीनू भी दरकिनार हो गया है। स्कूलों में बच्चों को केवल तहरी व खिचड़ी दी जा रही है। कमोवेश अधिकतर स्कूलों का यही हाल है। वह भी तहरी के नाम पर चावल, नमक, हल्दी व पानी का घोल दिया जा रहा है। कई दिनों से एमडीएम का बनना भी बंद है। फल व दूध देने की योजना भी ठप पड़ी है। अभिभावकों के साथ ग्राम प्रधान ने डीएम से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। सदर शिक्षा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत लालनगर के प्रधान बसंत लाल तथा अभिभावक बिहारी लाल, वक्षराज, मुन्नी देवी, रामू, कृपाराम व ओम प्रकाश आदि ने डीएम को दिए गए शिकायती पत्र में कहा है कि गांव के प्राथमिक विद्यालय में एमडीएम का संचालन विगत 10 दिनों से ठप है। इन लोगों का कहना है कि विद्यालय की इंचार्ज प्रधानाध्यापक सुधा तिवारी महीने में 10-15 दिन ही एमडीएम बनवाती हैं। एमडीएम में अक्सर बच्चों को चावल, नमक, हल्दी व पानी का घोल तहरी के नाम पर दिया जाता है। खाने की गुणवत्ता इतनी खराब और कम होती है कि ना तो बच्चे इसे खाते हैं और न ही उनका पेट भरता है। हर बुधवार को बच्चों में बंटने वाला फल व दूध महीने में केवल 1 दिन दिया जाता है।
वह भी फल के नाम पर सड़ा केला व दूध के नाम पर सफेद पानी ही मिलता है। इन लोगों का यह भी कहना है कि इस बारे में जब प्रधानाध्यापक से बात की जाती है तो वह कहती है कि मेरी शिकायत चाहे जहां कर दो, मेरा कुछ नहीं होगा। विद्यालय का ताला बंद और अध्यापक गैरहाजिर, अब होगी कार्यवाही। शामली, सहारनपुर के सहायक निदेशक बेसिक शिक्षा योगराज सिंह ने ओन ब्लॉक के कई परिषदीय विद्यालयों में औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एक विद्यालय पर ताला बंद मिला और अध्यापक गैर हाजिर पाए गए। इसके अलावा अन्य विद्यालयों के निरीक्षण में भी खामियां पाई गई हैं। एडी बेसिक ने अध्यापकों के साथ बीएससी गीता वर्मा और खंड शिक्षा अधिकारी संजय डबराल की प्रथम दृष्टया लापरवाही व शिथिलता माना है। मंगलवार को सहारनपुर से एडी बेसिक शिक्षा योगराज सिंह ऊन विकास खंड के कई विद्यालयों का निरीक्षण किया। सबसे पहले वे प्राथमिक विद्यालय सिरसागढ़ पहुंचे, लेकिन विद्यालय पर ताला लगा मिला। ग्रामीणों से जानकारी की गई तो बताया गया कि विद्यालय में अध्यापक समय से नहीं आते। इसके बाद गांव में रहने वाले शिक्षा मित्र धूम सिंह को फोन कर बुलाया और ताला खुलवाया। उपस्थित पंजिका देखने पर पता चला कि प्रधानाध्यापिका मोनिका बाल देखभाल अवकाश पर और सहायक अध्यापक सुनील कुमार अनुपस्थित पाए गए। विद्यालय में गंदगी पाई गई और चारदीवारी शौचालय टूटे हुए मिले। इसके बाद एडी बेसिक प्राथमिक विद्यालय लवा दाऊदपुर पहुंचे। यहां विद्यालय में प्रधानाध्यापिका शालिनी आधा घंटे देरी से पहुंची, जबकि सहायक अध्यापक रवि कुमार अनुपस्थित मिले। एडी बेसिक ने बताया कि फरवरी 2021 में भी विद्यालयों में निरीक्षण के दौरान अध्यापक अनुपस्थित मिले थे, जिसमें उनका वेतन कटौती कर विभागीय कार्रवाई की गई थी। इस प्रकरण में लोक आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा जांच करने के निर्देश दिए गए हैं, इसलिए पुनः स्थलीय जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि जांच में प्रथम दृष्टया अध्यापकों के साथ साथ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गीता वर्मा और खंड शिक्षा अधिकारी संजय डबराल की लापरवाही और शिथिलता प्रतीत होती है। इस प्रकरण में दोषी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा। समय से पहले स्कूल बंद करने पर प्रधानाध्यापक निलंबित, 2 शिक्षकों का रोका वेतन। कौशाम्बी, चायल बीआरसी के परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों की शिकायत लगातार बीएसए को मिल रही थी। शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए बीएसए प्रकाश सिंह ने प्राथमिक विद्यालय सहित दर्जन भर स्कूलों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हें कई विद्यालयों में खामियां मिली, जिस पर उन्होंने प्रधानाध्यापक को दुरुस्त कराने का निर्देश दिया। करीब 2:30 बजे प्राथमिक विद्यालय सिरसी पहुंचे। बीएसए को स्कूल बंद मिला। विद्यालय से बच्चे जा चुके थे। विद्यालय में सिर्फ एक शिक्षक उपस्थित थे, वह भी घर जाने ही वाले थे। बीएसए ने पूछताछ की और रजिस्टर देखा तो जानकारी हुई कि हस्ताक्षर बनाकर शिक्षक जा चुके हैं। इस पर बीएसए ने प्रधानाध्यापक देव कुमार को निलंबित कर दिया। परिषदीय शिक्षिका ने विद्यालय स्टाफ पर लगाया हत्या की साजिश का आरोप और भी लगाए यह गंभीर आरोप। पढ़े पूरी खबर। बरेली, गरीब बच्चों को शिक्षित करने की जिम्मेदारी के बावजूद बेसिक शिक्षा विभाग निर्विवाद रूप से उन सरकारी विभागों में है जहां भ्रष्टाचार की सर्वाधिक शिकायतें हैं। हद यह है कि भ्रष्टाचार से जूझ रही एक महिला शिक्षक को जान के लाले पड़ गए हैं। मंगलवार को बीएसए से फरियाद करने उनके दफ्तर पहुंची। यह शिक्षक अपने ही स्कूल के स्टाफ की ज्यादती और भ्रष्टाचार की दास्तां सुनाते सुनाते बिलख पड़ी। भोजेपुरा ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय अटाजटान स्कूल में तैनात शिक्षक स्वाति अग्रवाल मंगलवार को अपने पिता के साथ बीएसए कार्यालय पहुंची। उन्होंने बीएसए को बताया कि स्कूल में भ्रष्टाचार का विरोध करना उनके लिए इतना भारी पड़ रहा है कि उन्हें जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। उन्हें शक है कि धमकियां देने के साथ उनकी हत्या की साजिश भी रची जा रही है। वह पूरा मामला खंड शिक्षा अधिकारी को बता चुके हैं, लेकिन वह भी खामोश हैं। उनकी शिकायत पर पुलिस भी कोई शिकायत नहीं कर रही है। स्वाति ने बीएसए को बताया कि उनके स्कूल में छात्र छात्राओं की उपस्थिति दर्ज करने में भारी फर्जीवाड़ा किया जाता है। बच्चों की संख्या बढ़ा दी जाती है। स्कूल के रिकॉर्ड पर मैजिक पेन का भी इस्तेमाल होता है। बिना छुट्टी गायब होने के लिए भी स्टाफ मैजिक पेन का सहारा लेते हैं। रजिस्टर में मैजिक पेन से सीएल चढ़ा दी जाती है। उस दिन कोई अधिकारी निरीक्षण पर नहीं आता तो अगले दिन सीएल मिटाकर उपस्थित दर्ज कर दी जाती है। पीढ़ी शिक्षक ने बताया कि उन्होंने इसका विरोध किया तो स्टाफ ने उन्हें भी ऐसा करने के लिए कहा। उन्होंने इनकार कर दिया तो उन्हें लगातार परेशान किया जाने लगा। अब पूरा स्टाफ उन्हें धमकियां देता है। उन्हें अंदेशा है कि उन्हें मारने की भी साजिश रची जा रही है। शिक्षा विभाग के इन कर्मचारियों से यूपी की योगी सरकार नाराज। इतने लोगों को भेजे गए नोटिस, पढ़े सूचना।
शासन की सख्ती के बाद उच्च शिक्षा निदेशालय ने शिक्षकों व शिक्षणेतर कर्मचारियों की हाजिरी का प्रमाण न भेजने वाले राजकीय महाविद्यालयों के 61 प्राचार्यों से लिखित स्पष्टीकरण तलब किया है। राजकीय महाविद्यालयों में अनुशासन से संबंधित शिकायतें मिलने के बाद यह बड़ा कदम उठाया गया है। इससे पहले निदेशालय ने प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में तैनात सभी शिक्षकों व शिक्षणेतर कर्मचारियों की समय से उपस्थिति की पुष्टि के लिए उपस्थित पंजिका की फोटो या PDF फाइल निदेशालय को प्रतिदिन विलंबतम 10:30 बजे तक अपलोड करने का निर्देश दिया था। इसके लिए सभी महाविद्यालयों को एक लिंक भी दिया गया था। समीक्षा बैठक में पाया गया कि 61 महाविद्यालयों द्वारा संबंधित लिंक पर उपस्थित पंजिका की फोटो या PDF अपलोड नहीं किया जा रहा है। निदेशालय ने इस लापरवाही पर कड़ी नाराजगी जताते हुए संबंधित प्राचार्यों व कार्यवाहक प्राचार्यों को 2 दिनों के अंदर ईमेल से अपना लिखित स्पष्टीकरण भेजने का निर्देश दिया है। यह भी कहा है कि स्पष्टीकरण प्राप्त न होने या संतोषजनक न पाए जाने पर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। निदेशालय के इस आदेश से राजकीय महाविद्यालयों में खलबली मची हुई है। हालांकि निदेशालय के इस पत्र से यह खुलासा भी हो गया है कि राजकीय महाविद्यालयों में बायोमेट्रिक मशीनों से हाजिरी की व्यवस्था अभी तक शुरू नहीं हो पाई है, जबकि इसके लिए दिशा निर्देश बहुत पहले ही जारी कर दिए गए थे। एक तरफ जहां विद्यार्थियों की बायोमेट्रिक हाजिरी की व्यवस्था बनाए जाने की बात चल रही है, तो दूसरी तरफ अभी शिक्षकों के लिए ही यह व्यवस्था अभी तक नहीं शुरू हो पाई है। घटिया पढ़ाई पर स्कूल के सभी अध्यापकों एवं शिक्षा मित्रों का नवंबर माह का वेतन मानदेय रोके जाने के निर्देश। बांदा जिलाधिकारी अनुराग पटेल ने बुधवार को प्रशासन पोषण पाठन अभियान के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय डिंगवाही का निरीक्षण किया और बच्चों को पढ़ाया। इस दौरान अधिकांश बच्चे 100 तक गिनती सुना पाए, जिससे सभी अध्यापकों का नवंबर का वेतन रोकने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी द्वारा कक्षा 1 व 2 के छात्रों से गिनती सुनी गई। अधिकांश छात्रों द्वारा मात्र 10-20 तक गिनती सुनाई। केवल 2 बच्चे 100 तक की गिनती सुना पाए। इसी तरह कक्षा 5 के छात्रों से पढ़ा सुना गया है, जिसमें 66 छात्रों में से मात्र 21 छात्रों द्वारा ही 20 तक पढ़ा सुनाया गया। शेष छात्रों को पढ़ा नहीं आता तथा उक्त कक्षा के छात्र गणित विषय में काफी कमजोर पाए गए। कुछ छात्रों से 5 करोड़ लिखने को कहा गया, किंतु अधिकांश छात्र नहीं लिख पाए। मात्र एक छात्रा कोमल ही सही लिख पाई। इसके बाद जिलाधिकारी द्वारा प्रशासन पोषण पाठन अभियान के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय डिंगवाही का निरीक्षण किया गया। उन्होंने मेनू के मुताबिक पाया कि बच्चों को खिचड़ी एवं दूध दिया जाना था, किंतु बच्चों को मात्र खिचड़ी ही दी जा रही है। दूध उपलब्ध नहीं कराया गया। विद्यालय के शौचालय बहुत गंदे तथा वॉश बेसिन में पानी की सप्लाई नहीं थी। खेल सामग्री कक्ष में ताला बंद पाया गया। विद्यालय में पाई गई कमियां एवं पठन की प्रक्रिया अत्यंत खराब पाए जाने पर जिलाधिकारी द्वारा बेसिक शिक्षा अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा गया तथा सभी अध्यापकों का माह नवंबर का वेतन रोकने तथा शिक्षा मित्र का मानदेय रोके जाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त जनपद के 202 विद्यालयों में लगाए गए 101 जिला स्तरीय अधिकारियों ने वैक्सीनेशन कराया और विद्यालयों में पठन के कार्य को परखा गया। दुखद, शिक्षिका की ट्रैक्टर की टक्कर से मौत। 4 माह पहले ही शिक्षा मित्र से बनी थी सहायक अध्यापक। बाह आगरा क्षेत्र के प्रतापपुरा गांव की रहने वाली और औरैया में तैनात शिक्षिका अंजू शर्मा 30 की बुधवार सुबह ट्रैक्टर की टक्कर लगने से मौत हो गई। उनके साथ स्कूटी पर रही 5 साल की बेटी बाल बची। तो दोस्तों, ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।